नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवन पैशन एजुकेशन में। जैसा कि आप जानते हो कक्षा 10 मैथ मैथ गणित मधुर गुप्ता का जो मधुर गुप्ता का मैथ है वह हम उसका अध्याय नंबर 14 कर रहे हैं। अध्याय नंबर 14 टॉपिक है सांख्यिकी। और इसमें हम क्या काम करेंगे, हम स्टार्टिंग से चलेंगे और इसका इसके जो उदाहरण है मैं उदाहरण से लेके आपको एक्सरसाइज तक लेकर चलूंगा। तो देखिए, बारंबारता बंटन का समांतर माध्य अगर हमें ज्ञात करना होता है, सवाल पॉइंट नंबर 1 जो टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन आते हैं, पूछता है समांतर माध्य, पूछता है समांतर माध्य क्या होगा। तो आज हम सीखेंगे समांतर माध्य के बारे में। चरण नंबर फर्स्ट दिया है इसमें, जब हम xi निकालते हैं तो एक सबसे निम्न मान और उसके बाद क्या है उच्चतम मान, दोनों को क्या करते हैं प्लस करके उनका आधा कर देते हैं। यानी कि जैसा आपको दिखाई दे रहा है 0 - 10, 0 क्या है इसमें निम्न मान है और प्लस 10 क्या है उच्चतम मान है। तो उसमें क्या करेंगे हम 10 जोड़ेंगे और इसे क्या कर देंगे 2 से भाग कर देंगे। तो 10 + 0 जोड़ेंगे क्या आएगा मेरे पास 10 आएगा, 10/2, 2 पंजे 10। इस प्रकार से क्या है मेरे पास इसका मान आ जाता है xi का। और उसके बाद क्या कहा उसने, प्रत्येक i के लिए हम fi इंटू xi ज्ञात करते हैं। इसमें मध्य बिंदु निकालना होता है, मध्य बिंदु जिसे हम कह रहे हैं xi, और fi हमें क्या बारंबारता दी होती है, और एक बिंदु निकालते हैं हम जिसे कहते हैं सिग्मा fi xi। और इसके जो वैल्यू है इसकी कैलकुलेशन गुणा करके जो जोड़ के आता है, हम फिर समांतर माध्य का सूत्र लगाते हैं, उसके बाद क्या उसका आंसर आता है। देखेंगे किस प्रकार हम इसे सोल्व करते हैं। सवाल नंबर देखेंगे, मुझे सवाल दिया है, उदाहरण दिया है पहला कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। और वर्ग अंतराल मुझे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार 50 से 60 तक दिया गया है। और बारंबारता दी गई है मुझे 10, 12, 17, 15, 11 और 9। देखेंगे इस प्रकार को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम तीन क्या करेंगे, तीन चार क्या करेंगे, चार ग्राफ खींचेंगे, चार लाइनें बनाएंगे। देखेंगे इस प्रकार हमने क्या करा, चार कॉलम बना लिए। इस कॉलम में तो हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल का जो मान है वो लिखेंगे 0 से कितना है 10 है, 10 से कितना है 20 है, और 20 से कितना है 20 से है 30, और 30 से कितना है 40, 40 से कितना है 50, और 50 से कितना है 60। ये क्या है हमारे पास मान है। अब उसके बाद इसके बाद हम करेंगे बारंबारता। तो बारंबारता लिखेंगे, इसमें इस कॉलम में आएगी बारंबारता। बारंबारता यानी जिसे हम एफ आई कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये एफ आई होता है। तो अब देखेंगे एफ आई निकालेंगे हम। एफ आई मेरे पास दिया है कितना है, 0 से 10 की संख्या कितनी दी है 10 दी है बारंबारता, और 10 से 20 की बारंबारता 12 दी गई है। इसके बाद 20 से 30 की 17 है, 30 से 40 की 15 दी गई है, और 40 से 50 की कितनी है 11 है, और 50 से 60 की कितनी हो गई है ये 9 हो गई है। अब इस प्रकार हमें ये दो चीज दी होती है। अब ये दो कॉलम किस लिए करते हैं हम लोग, जब हमें कभी समांतर माध्य ज्ञात करनी है तो हम क्या काम करेंगे, हम मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु किसे कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं एक्स आई को। क्या निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई मैंने बताया था आपको, एक्स आई बराबर ये लिखा हुआ है देखो, निम्न मान उच्चतम मान। निम्न मान कितना था 0 था, और उच्च मान कितना था 10 था, दोनों को जोड़ा उसे 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 5 आ गया। तो इस प्रकार से क्या आएगा मेरे पास यहाँ मध्य बिंदु 10 के सामने 5 आएगा। ऐसी 10 और 20 को जोड़ेंगे, इसका आधा करेंगे 30, इसका आधा कितना आएगा 15। इस प्रकार 20 और 30 को जब जोड़ते हैं 50 आता है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 25 आता है। इस प्रकार देखेंगे 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70 आएगा, इसका आधा करेंगे तो 35 आएगा। उसके बाद 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, इसका आधा करेंगे 45 आएगा। उसके बाद 50 और 60 को जब हम जोड़ते हैं तो मेरे पास 110 आता है, और 110 का जब हम आधा करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 55 आएगा। ये मेरे पास आ गया है। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या, हमें निकालना होता है एफ आई इंटू एक्स आई, क्योंकि मुझे सूत्र में दिया है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। समांतर जो माध्य का सूत्र है, समांतर माध्य सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो मुझे सिग्मा एक्स आई एफ आई करना है, तो इन दोनों की क्या करेंगे, यानी कि 10 की 5 से गुणा करेंगे, 10 पंजे 50, ठीक है। और 15 की, और जब मैं 12 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 180। इस प्रकार 25 की गुणा जब हम 17 से करते हैं तो मेरे पास आएगा 400।
25। इस प्रकार 35 की गुणा जब हम 15 से करेंगे तो मेरे पास आएगा 525। इस प्रकार 45 की गुणा 11 में करते हैं तो मेरे पास आएगा 495। इस प्रकार हम 55 की गुणा 9 से करते हैं, 55 की गुणा जब हम 9 से करते हैं तो क्या आएगा, इसका भी क्या आएगा, 495 आएगा। अब देखिए, अब हमारे पास आ गया ये मेरे पास। अब मैं क्या निकालूंगा इसमें, ये निकालूंगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर, जब मैं इन सबको जोड़ूंगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई तो मेरे पास आएगा 2170। कितना आएगा, 2170 आएगा। इसके बाद जब मैं अपना क्या जोड़ूंगा, उसके बाद जब मैं जोड़ूंगा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु नहीं जोड़ते, बारंबारता जुड़ जाती है। जब बारंबारता यानी सिग्मा एफ आई आर, तो एफ आई मेरे पास क्या दिया है, ये मान दिए हैं। जब मैं इन सब मान को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, सिग्मा एफ आई बराबर मेरे पास आएगा 74। जब हम सबको जोड़ेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 74 आएगा। तो अब मुझसे क्या पूछी थी, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए पूछा था। समांतर माध्य के लिए लिखें 2170 सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आया, इसे हम रखेंगे 2170। उसके बाद सिग्मा एफ आई का मान क्या था, 74, इसे 74 से देंगे हम भाग। 74 से भाग देने के बाद जब आप दोगे तो 29.32 क्या आएगा, इसका उत्तर हो जाता है। देखिए इस प्रकार अब मुझे क्या दिया, निम्नलिखित सारणी में, अगला सवाल क्या कहता है, उदाहरण नंबर 2, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल मुझे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस बार कहाँ दिया है, 40 से 50 तक दिया है। और बारंबारता दी गई है मुझे 0 से 10 तक की 4, उसके बाद 13, 18, 9 और कितनी दी गई है, 6। अब जब हमें ये दो चीज दी गई है तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के 4 कॉलम बनाएंगे। देखिए हमने 4 कॉलम बना दिए हैं। अब पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का मान मुझे कितना दिया है वह रखेंगे। मुझे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, और 40 से कितना दिया गया है, सॉरी 40 से दिया है 50। इस प्रकार मुझे मान दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बारंबारता। बारंबारता मैंने पिछली क्वेश्चन में आपको बताया कि बारंबारता को क्या करते हैं, बारंबारता को हम एफ आई से व्यक्त करते हैं। तो एफ आई का मान मुझे कितना दिया है, 10 से 0 से 4 के, 0 से 10 तक का मान बारंबारता 4, उसके बाद 13 है, फिर 18 है, और 30 से 40 की 9 है, और 40 से 50 की 6 दी गई है। अब मैं क्या काम करूंगा, इसका मध्य बिंदु निकाल लूंगा। मध्य बिंदु जिसे हम एक्स आई बोलते हैं। मध्य बिंदु वही वाली बात कही थी आपसे मैंने कि उच्चतम और निम्नतम संख्या को जोड़ेंगे, उसका आधा कर देंगे। तो 0 10 को जोड़ा उसका आधा होगा, कितना आएगा 5। ऐसी 30 को जोड़ा आधा, कितना आएगा 15। 50 को जोड़ा 20 और 30 50 होता है, इसका आधा कितना आएगा 25। 70 को 30 और 40 70 होता है, इसका आधा कितना आएगा 35। इसका आधा कितना आएगा 35, और 40 और 50 को जोड़ेंगे 90, और इसका आधा क्या आएगा 45। ठीक है। इस प्रकार अब हम क्या निकालेंगे, एक्स आई इंटू एफ आई, सॉरी एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे। तो एफ आई इंटू एक्स आई निकालने के लिए मैं क्या काम करूंगा, 5 की गुणा 4 से करूंगा, 5 चौक 20। उसके बाद 15 की गुणा जब मैं 13 से करता हूँ तो मेरे पास आएगा 195। 25 की गुणा 18 बार होगी तो क्या, 18 में होगी तो 450 आएगा। 35 की गुणा 9 बार होगी तो कितना आएगा, 315 आएगा। उसके बाद 45 की गुणा 6 बार करते हैं तो क्या आएगा, 270 आता है। उसके बाद क्या करेंगे, हमें निकालना था सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। जब हम इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद मेरे पास आएगा 1250। क्या आएगा, 1250 आएगा। और इसके बाद बारंबारता यानी कि सिग्मा एफ आई जोड़ेंगे, इसे जोड़ने के बाद मेरे पास क्या आएगा 50। इसमें आई जोड़ने के बाद क्या आएगा 50। अब देखते हैं, मुझसे पूछा गया था क्या, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य मुझसे ज्ञात करने के लिए कहा था। तो समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर होता है क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो मेरे पास मान दिया है सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना दिया है मेरे पास 1250, और सिग्मा एफ आई मुझे जो दिया है वो है 50। 0 से 0 कट जाता है तो मेरे पास बचता है 125 बटे 5। इसे हम भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25। तो समांतर माध्य दिया गया है मुझे, समांतर माध्य दिया गया है मुझे 25। इसका आंसर क्या होगा, समांतर माध्य 25 हो जाता है। देखिए
उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मुझे इसमें भी वर्ग अंतराल दिया है, 0 से लेके 10 और एंड में क्या दिया है, 50 से लेके 60 तक दिया है और बारंबारता का मान दिया है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। देखिए इस प्रकार हमने क्या बनाए, 4 कॉलम बना लिए। अब पहले कॉलम में लिखेंगे हम फिर से वर्ग अंतराल, दूसरे में लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता। बारंबारता को मैंने कहा था आपको कहाँ से व्यक्त करते हैं, एफ आई से। उसके बाद हम निकालेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को किस चीज से लिखेंगे हम, एक्स आई से। और उसके बाद निकालते हैं हम एफ आई इंटू एक्स आई। तो देखेंगे अब मुझे मान दिए गए हैं, वर्ग अंतराल का कितना दिया है, 0 से लेके 10। उसके बाद दूसरा मान है 10 से 20। तीसरा दिया गया है 20 से लेकर 30, फिर 30 से लेकर 40 और 40 से लेकर 50 और 50 से लेकर कितना है, 60 मुझे दिया गया है। अब बारंबारता कितनी दी गई है मुझे, 0 से 10 तक की दी है 7, इसके बाद 17, 28, 16, सॉरी 26, 16 और 9। ठीक है, इस प्रकार दी जाती है। अब देखिएगा मुझे क्या करना है, मध्य बिंदु निकालना। फिर से वही काम करेंगे, निम्न संख्या प्लस उच्चतम संख्या बटे 2, यानी कि 0 प्लस 10 बटे 2 जोड़ेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आता है 5। और उसके बाद क्या करेंगे, 20 और 30 को जब जोड़ते हैं हम तो इसका आधा कितना आएगा, मेरे पास इसका आधा आएगा 15। उसके बाद 20 और 30 को जोड़ेंगे 25, 50, इसका आधा क्या आएगा 50, 25 और 30 और 40 को जोड़ेंगे 70, इसका आधा आएगा 35। इसके बाद 45, इसके बाद 55 और 60 को, 50 और 60 को जोड़ेंगे 110, इसका क्या आएगा 55। इस प्रकार अब मैं मुझसे पूछा गया एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है, तो 5 की गुणा किससे करूंगा मैं, 7 की गुणा किससे करूंगा, 5 से। 7 पंजे 35। इस प्रकार 17 की गुणा जब मैं 15 में करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 255। कितना आता है, 255। इसके बाद जब मैं 25 की गुणा, जब मैं 25 की गुणा 28 से करूंगा तो मेरे पास जो आएगा वह आएगा 710। कितना आएगा, 710। उसके बाद 35 की गुणा जब मैं 26 से करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, 910। 45 की गुणा 16 से करने पर 720 आएगा। उसके बाद 55 की गुणा 9 से करने पर 495 आएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, अब इन सभी को अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर जोड़ेंगे। उसके बाद सिग्मा एफ आई बराबर जोड़ेंगे। तो जब हम इस संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आता है, संख्या को क्या जोड़ेंगे, देखिए क्या आता है, देखिए जोड़ते हैं। देखिए जब हमने 25 की गुणा 28 से करी तो 700 आना था, 700 आया, बाकी सब ठीक है। जब हमने इन सबको जोड़ा, जोड़ने के बाद जो मेरे पास आएगा वो आएगा 3115। क्या आएगा, 3115, 3115 आएगा। उसके बाद जब मैं सिग्मा एफ आई को जोड़ूंगा तो मेरे पास जो आएगा वह आएगा 103। अब हमें पता है समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, इन सवाल में पूछा गया था समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब देखेंगे इसका मान कितना दिया मेरे पास, दिया 3115 बटे 103। सिग्मा एफ आई का मान कितना दिया है, 103। जब हम इसे भाग देंगे 115 को तो मेरे पास जो आंसर आएगा वह आंसर आएगा मेरे पास एक, सॉरी 30.24। क्या आएगा, 30.24 समथिंग आंसर आएगा। तो ठीक है गाइस, हमने ये जो किए थे स्टूडेंट्स, हमने जो किए थे ये उदाहरण किए थे। कक्षा 10 क्लास मधुर गुप्ता गणित के उदाहरण नंबर 3 हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले उदाहरण करेंगे। थैंक यू क्लास।